मूवी की शुरुआत होती है पोंगो नाम के गांव से, जहां के लोग एक गैरेस नाम की लेडी को यह कहकर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे कि वह एक विच है। इन सभी चीजों में उसका हस्बैंड विलियम भी उन लोगों का साथ दे रहा होता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि उसकी वाइफ विच है। गैरेस उन सभी से भीख मांग रही होती है कि वह उसे ना मारे, क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है। लेकिन उन लोगों का कहना था कि अगर वह विच नहीं होगी तो वह पानी में डूब जाएगी, और यदि विच होगी तो बाहर आ जाएगी। यह कहकर वह ग्रेस को पानी में धक्का दे देते हैं। वहीं हम पानी में ग्रेस को देखते हैं, जो पानी से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह पानी में डूब जाती है। और यह देखकर विलियम को काफी अफसोस होता है कि उसकी वाइफ विच नहीं थी और वह अब डूब गई। और वहीं उसे बोट पर अपनी वाइफ का एक नेकलेस दिखता है, जिसे वह उठा लेता है। और तभी मौसम भी खराब होने लगता है और काफी भयानक तूफान भी आ जाता है, और यह सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हमें 300 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। लेकिन तभी उसके सामने एक डरावनी विच आ जाती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। लेकिन तभी उसकी वहाँ फ्रेंड पहुँच जाती है और वह विच वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम भी ग्रेस है, और वह भी उसी लेडी के वंशज से होती है जिसे विच कहकर मार डाला गया था। और हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे काफी मारता और पीटता था। इसलिए वह अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम तो लोगों को देखते हैं जिन्हें गैरेस ने अपने घर को रेनोवेट करने के लिए बुलाया था, जिसमें से एक का नाम सैम होता है और दूसरे का नाम बाट होता है। और वे दोनों गैरेस के घर को रेनोवेट करते हैं। लेकिन तभी बाट को अपनी मरी हुई बेटी दिखती है, जो उसे बोल रही होती है कि आप यहाँ से चली जाएं, यहाँ खतरा है। लेकिन तभी वहाँ गैरेस पहुँच जाती है और बाट की बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं सैम को भी काम करने के दौरान वही भयानक सी चुड़ैल दिखती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और सैम वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन बाट उसे रोकता है और कहता है कि हमें बस जल्दी से काम अपना खत्म करना है और यहाँ से निकल जाना है। जिसके बाद वे दोनों अपना काम कंप्लीट कर कल आने का कहकर गैरेस को चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम कुछ बचा रह जाता है। कि तभी गैरेस का हस्बैंड वहाँ पहुँच जाता है और वह उससे माफी मांगने लगता है और उसे मनाने लगता है कि वह आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिस पर ग्रेस भी उसे माफ कर देती है और वह उसे डस्टबिन में जाकर कचरे को फेंकने को कहती है। जिसके बाद ग्रेस का हस्बैंड कचरे को लेकर डस्टबिन में फेंकने को जाता है। वहीं हम मौसम भी देखते हैं जो काफी खराब हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उस कचरे के डिब्बे से वही डरावनी विच बाहर आ जाती है और वह गैरेस के हस्बैंड को मार डालती है। जिसके अगले दिन हम ग्रेस को देखते हैं, वह काफी परेशान थी कि उसका हस्बैंड अभी तक नहीं आया, ना जाने कहाँ चला गया है। वहीं सैम और बाट भी उसके घर पहुंच जाते हैं और ग्रेस उन्हें यह सारी बातें बताती है। जिस पर सैम की नजर उस डस्टबिन पर पड़ती है। जिसके बाद वे तीनों ही उस डस्टबिन को खोल कर देखते हैं, जहां उन्हें ग्रेस की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर तीनों ही शॉक रह जाते हैं। और तभी वहां भयानक तूफान भी आने लगता है, जिसे देखकर तीनों ही अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागते हैं और टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं। और उन्हें उसी तूफान में खिड़की पर एक डरावना सा आदमी भी दिखता है। जिसके बाद जैसे ही तूफान थमता है, वह बाहर आकर देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि तूफान के कारण जितने भी आसपास के घर थे सारे तबाह हो चुके हैं और सिर्फ ग्रेस का घर ही सही सलामत बचा है। और अब उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। जिसके बाद तीनों ही पुलिस स्टेशन जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रेस की हस्बैंड जिसकी मौत हो गई थी उसके बारे में रिपोर्ट करना था। और अब तीनों ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। वह देखते हैं रास्ते में जितनी भी चीजें थी सारी चीजें तबाह हो चुकी थी, यहाँ तक कि घर, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिक पोल्स भी भयानक तूफान में तबाह हो चुके थे। यहाँ तक कि सड़कें भी खराब हो चुकी थी। उन्हें आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। इसलिए वे दोबारा से ग्रेस के घर लौटने के बारे में सोचते हैं, पर उन्हें रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं जिन्होंने अजीब सा मास्क लगाया होता है और वे उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन बाट उन लोगों में से 2 लोगों को मार डालता है और जब उनमें से एक का मास्क हटाकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि यह तो एक डेड बॉडी है। जिसके बाद तीनों ही घर पहुँचते हैं, जहां अब ना बिजली और ना पानी होता है और ना ही अब उन्हें पता था कि आगे अब क्या करना है। जिसके बाद तीनों ही अपनी सेफ्टी के लिए अलग अलग तरीके के हथियार रख लेते हैं। यहाँ पर हम ग्रेस के गले में वही लॉकेट को नोटिस करते हैं।
जिस लेडी को विच कहकर मार डाला गया था। जिसके बाद रात के डिनर के वक्त के दौरान ग्रेस बताती है कि क्या पता हमने टाइम ट्रैवल कर लिया हो, और वह अपनी एक बुक दिखाती है जिसमें बिग बैंग और ब्लैक होल्स के बारे में लिखा होता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि ग्रेस एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। और हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्रेस बता रही होती है कैसे कैसे ब्लैक होल्स अपने अंदर पूरी गैलेक्सी को समा लेते हैं और इन्हीं के जैसे बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक होल्स होते हैं। और अगर यह पृथ्वी के ऑर्बिट में आ गए तो यह एक तरह से भूतकाल और भविष्यकाल के दरवाजे भी खोल सकते हैं, जिसके बारे में ग्रेस उन दोनों को समझा रही होती है, लेकिन उन्हें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। जिसके बाद ग्रेस उन्हें बाहर लेकर आती है जहाँ वह देखते हैं दो ब्लैक होल्स को जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और ग्रेस बताती है यह तूफान इसी के कारण आया था और इसी के वजह से शायद हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुके हैं। जिसके बाद ग्रेस उन्हें अपनी जनरेशन की फैमिली ट्री दिखाती है जहाँ हम आखिरी और शुरुआत में देखते हैं जहाँ ग्रेस का ही नाम होता है। और यहाँ पुरानी ग्रेस का नाम सुनकर सैम कहता है कि यह तो एक पोंगो विच थी, जिसे सुनकर ग्रेस कहती है कि नहीं, उन्हें तो फंसाया गया था। वह तो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करती थी, पर कुछ लोगों ने जलन में आकर उनके साथ ऐसा किया। जिसके बाद वे लोग सोने के लिए चले जाते हैं, पर बार्ट कहता है कि वह पहरा देगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहीं कुछ भयानक लोग जो कि जंगल में होते हैं उन पर हमला करने लगते हैं। वे लोग ग्रेस को ले जाने आए होते हैं, लेकिन बार्ट और सैम उन लोगों को मार डालते हैं और उनमें से एक आदमी को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं आखिर वह कौन है। जिस पर वह आदमी बताता है कि मैं पैंगो विच का एक फॉलोवर हूँ और उसे यहाँ ग्रेस को किडनैप करने के लिए भेजा गया था। और वह यह भी बताता है कि हम पहले तूफान में यहाँ आ गए थे, लेकिन दूसरी बार जो तूफान आएगा उससे हम अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे। और अगर वह इस बार की तूफान में नहीं जा पाए तो इसका मतलब कि इस बार जो दूसरा बार तूफान आएगा तो यह तीनों ही अपने समय में वापस जा सकते हैं। जिसके अगले दिन एक पेड़ जैसा दिखने वाला राक्षस उन पर हमला करता है, पर सैम और बार्ट उस पर आग लगाकर उसे वहां से भगा देते हैं। पर इस मौके का फायदा उठाकर वह आदमी जो उन लोगों ने पकड़ा था वह ग्रेस को पकड़कर ले जा रहा होता है पैंगो विच के पास। पर ग्रेस अपनी बंदूक की मदद से उन सभी को मार डालती है और अपने आप को भी आजाद कर लेती है। और जब तक सैम और बार्ट भी उसे खोजते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, जो मिलकर पैंगो विच के लोगों को मार डालते हैं। जिसके बाद वे सभी लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा गुफा दिखता है। जिसके बाद उस गुफा से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम विलियम होता है और वह कोई और नहीं बल्कि विच का हस्बैंड होता है, और वह अपने फेस को ढके होता है। जिसके बाद विलियम उन लोगों को अपने साथ चलने को कहता है और अपने यहाँ रुकने को कहता है और वह सभी को सूप देने लगता है। पर वही सूप के बकेट से वह विच बाहर निकलती है और ग्रेस को लेकर अपने साथ गायब हो जाती है। यह देखकर सैम और बार्ट कहते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, और वह विलियम पर भड़कने लगते हैं। पर विलियम कहता है कि यह सब मैंने नहीं किया बल्कि उस विच ने किया है, क्योंकि वह लोगों के आंखों और कानों का इस्तेमाल करती है, इसलिए तो मैं अपने चेहरे को ढक के रखता हूँ। और वह कहता है कि वह उसकी हेल्प करेगा और ग्रेस को ढूंढ कर ही रहेगा। जिसके बाद विलियम उसी मॉन्स्टर को बुलाता है जो पेड़ की तरह होते हैं और वे सभी मिलकर पैंगो विच के किले पर पहुंच जाते हैं और किले के दरवाजे को उड़ा देते हैं। वहीं हम विच को देखते हैं जो गैरेस को बंधक बनाई होती है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ग्रेस जब पानी में डूब रही होती है तो वह पानी में नहीं डूबकर मरती बल्कि तैरकर दूसरी तरफ से निकल जाती है, जहाँ उसे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और जब वह अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह मरा हुआ होता है, जिसे देखकर वह काफी रोती है और उदास होती है और इस दुनिया के लोगों के लिए नफरत पैदा होती है। जिसके बाद उसे वह तूफान दिखता है और हम ब्लैक होल को देखते हैं जहाँ एक नेगेटिव डायमेंशन नामक जो पैरेलल डायमेंशन होता है उसे अपने अंदर सोख लेती है, जिससे वह सच में विच बन जाती है। और इसी कारण ही बहुत सारे डायमेंशन की पोर्टल खुल जाते हैं जो पास्ट फ्यूचर सभी के होते हैं, और इसी तरह की घटना हर 100 साल के बाद होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस को भी होश आ जाता है और वह देखती है वह भी बिल्कुल मेरे ही जैसी दिख रही है और कहती है मैं तो तुम्हारी ही वंशज हूँ। जिस पर विच कहती है कि मुझे पता है, मैं तुम्हारे लॉकेट को देखकर ही समझ गई थी, क्योंकि विलियम ने जो बोर्ड से नेकलेस उठाया था उसे अपनी बेटी को दे दिया था
और इसी तरह से यह नेकलेस आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे विच कहकर मार दिया गया था उसकी एक और बेटी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेस कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर विच कहती है कि बदला, मैं पूरी दुनिया को अपने बदले की आग में जलाना चाहती हूँ। पर बार्ट वहाँ पहुँच जाता है और ग्रेस को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विच उसके ऊपर जादू कर देती है जिससे उसे अपनी बेटी कांटों में लिपटी दिखती है। पर बार्ट समझ जाता है यह एक भ्रम है जो विच उसे दिखाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद विच उसके दोस्त सैम को मारने की कोशिश करती है और बार्ट उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे सैम काफी घायल हो जाता है। तभी तूफान भी आ जाता है और विच उसे रोकने की कोशिश करती है जिससे यह लोग यहाँ से जा ना पाएं। पर बार्ट अपनी बंदूक से उस विच पर हमला कर देता है जिससे विच घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। वहीं तूफान भी आ रहा होता है, इसलिए बार्ट ग्रेस और सैम को लेकर उस तूफान की तरफ भागता है। वहीं हम विलियम को देखते हैं जो बीच के ऊपर तेल डालकर उस पर आग लगा देता है, और वहीं दूसरी तरफ यह तीनों ही अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, जहां बार्ट अपने घायल दोस्त सैम को हॉस्पिटल भेज देता है। जिसके बाद बार्ट ग्रेस को कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस पर ग्रेस कहती है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं। जिसके बाद बार्ट नोटिस करता है कि उसके सामने का पौधा जिसमें काफी तेजी से फूल खिल रहे होते हैं, और जब वह ग्रेस की तरफ देखता है तो वह नोटिस करता है कि उसका लॉकेट शाइन कर रहा है। इसका मतलब कि उस विच की आत्मा ग्रेस के अंदर आ गई है, जो अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ गई थी। जहां मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं ग्रेस पैंगोविच के स्टैचू के पास होती है, जिसके पास से फ्लावर लेकर वह चली जाती है, और अब यह विच सबके बीच रहकर अपने बदले को पूरा करने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब